नमस्ते, मैं मनीष कौशल। आज हम बीएड स्पेशल एजुकेशन की बुक स्पीच जिसके दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। स्पीच के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था स्पीच क्या है, वाणी क्या है, वाणी के जो दोष होते हैं वहाँ पर चर्चा की थी। उच्चारण दोष क्या, भाषाई दोष क्या, प्रवाह दोष क्या है, आवाज दोष क्या है। वहां पर हमने पहले वीडियो में पढ़ा था शॉर्ट नेम सोडा। हमारी बुक है स्पीच वाणी, इसका फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था सोडा के बारे में। एस सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, ओ ओमिशन, डी डिस्टॉर्शन, ए एडिशन। अर्थात वहां पर हमने उच्चारण दोष के अलग अलग रूपों में किस प्रकार से बच्चा उच्चारण दोष कर सकता है उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम इसी के अंतर्गत जो अपना पहला डिसऑर्डर पाया जाता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, मतलब उच्चारण संबंधी दोष है, उस पर चर्चा करेंगे। उच्चारण संबंधी दोष क्या होता है? सामान्यतः बच्चा होता है जब वातावरण के संपर्क में आता है तो या तो भ्रूणी अवस्था के दौरान उसमें पूर्ण रूप से उसका पोषण नहीं मिल पाने के कारण से उसका विकास नहीं हो पाता है, अर्थात उसकी अभिवृद्धि या विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, या वातावरणीय घटनाक्रम में आने के बाद में वह बच्चा है वह प्रॉपर रूप से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है। उसके अलग अलग प्रकार कारण हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकता है, वातावरणीय घटनाक्रम भी हो सकता है, आत्मद्वंद्व भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। तो हम उच्चारण दोष के बारे में या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। यह है दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो टाइप्स कह सकते हैं उच्चारण दोष, या दो रूप कह सकते हो। पहला तो आता है ऑर्गन्स, अर्थात अंगों से संबंधित। ऑर्गन्स डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। और दूसरा फंक्शनल, क्रियात्मक। उच्चारण संबंधी दोष दो रूपों में जाने जाते हैं, एक अंगों से संबंधित और दूसरे क्रियात्मक। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर क्या होता है? अंग है, बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के अंदर होठों का कटा होना या मोटा होना, वाक यंत्र की समस्या, जन्म से बच्चे में होठ हैं या कटे फटे हैं या मोटे हैं, या वाक यंत्र की क्या पाई जाती है समस्या, बोल नहीं पाता है, प्रॉपर रूप से बोल नहीं पाता है, ठीक है। अब वो समस्या किसकी है? अंगों से संबंधित। समस्या किसकी है? अंगों से संबंधित है, अर्थात जन्म से बनी हुई है। उसकी समस्या क्या है? जन्म से। और क्रियात्मक जो समस्या होती है वो क्या होती है? वातावरणीय घटनाक्रम होता है।
जैसे बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है तब जो समस्याएं होती है उच्चारण संबंधी वह सारी की सारी किसमें आती है, क्रियात्मक। तो आपके जो क्वेश्चन पुटअप हुआ है पहले आया हुआ है वह यही आया हुआ है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर उच्चारण संबंधी दोष कितने रूपों में बटा है, 2 रूपों में, ऑर्गेनिक अंगों से संबंधित और फंक्शनल क्रियात्मक संबंधी। अब वातावरणीय घटनाक्रम है ये कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है। बच्चे में आत्म द्वंद्व की भावना हो सकती है। बच्चा है वह किसी न किसी फोबिया से ग्रसित हो सकता है, अर्थात ये कह सकते हैं सहम जाना। बच्चा है वह है सामाजिक क्रियाकलाप से संबंधी घटनाक्रम हो सकता है उच्चारण का, अर्थात दूसरों के द्वारा या दूसरों को बोलने न देना। अब देखिए आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर उच्चारण संबंधी दोष, लैंग्वेज डिसऑर्डर भाषाई दोष, स्पीच डिसऑर्डर आवाज संबंधी पढ़ा और परवाह संबंधी कम्युनिकेशन संप्रेषण संबंधी। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर उच्चारण संबंधी दोष 2 प्रकार का, एक तो ऑर्गेनिक आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर अर्थात अंगों से संबंधित उच्चारण दोष, दूसरा फंक्शनल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर अर्थात क्रियात्मक उच्चारण संबंधी भाषाई दोष। ऑर्गेनिक के अंदर होठों का कटे पटे होना, अपना जो वाक यंत्र है वो जन्म से ही खराब होना, अर्थात ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में आम बोलचाल में जो बच्चा थोड़ी भिन्न आवाज निकालता है अर्थात तोतली आवाज निकालता है, कुछ अलग से बोलता है, तय बोलता है, अड़े रे बोलता है, न ले बोलता है, वो जानबूझकर नहीं बोलता है, उसके वाक यंत्र में समस्या है, उसके कारण से वह आवाज भिन्न सुनाई देती है या भिन्न बोलता है। होठों के कटे पिटे होने के कारण से आवाज प्रॉपर रूप से उच्चारण प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी कंडीशन फंक्शनल क्रियात्मक संबंधी दोष। एक बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है तो वह सामाजिक क्रियाकलाप, लैंग्वेज संप्रेषण, भाषा विचारों का आदान प्रदान, दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, अपने विचार दूसरों को बताने की कोशिश करता है, वो सारा किसमें आता है, वातावरणीय घटनाक्रम में आता है। बच्चा प्रॉपर रूप से उच्चारण नहीं कर पाएगा तो दूसरा है उसके विचारों को समझ नहीं पाएगा और दूसरा उसके विचारों को समझ नहीं पाएगा तो उसके विचारों को ग्रहण भी नहीं कर पाएगा। मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं क्रियात्मक रूप से, अर्थात कोई बच्चा मानसिक रूप से परेशान है किसी न किसी समस्या से, अचानक से उसे वह समस्या याद आती है तो उसका ध्यान भटक जाता है और वह उच्चारण नहीं कर पाता है, वो मनोवैज्ञानिक समस्या के अंतर्गत आता है। आत्म द्वंद्व, क्या करूं क्या न करूं की स्थिति, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में सामंजस्य स्थापित न कर पाना, अर्थात जैसे ये माना जाए कि जैसे आप बीएड के स्टूडेंट हो, आपने जब स्पेशल बीएड में प्रवेश लिया तो अवश्य ही सोच विचार किया होगा स्पेशल बीएड की जाए या सामान्य। अब दोनों के अंदर द्वंद्व की भावना होती है तो यदि आपको प्रॉपर रूप से मार्गदर्शन मिल जाता है तो द्वंद्व समाप्त हो जाता है, और द्वंद्व समाप्त नहीं होता है
तो वह मानसिक रोगों का कारण बन जाता है, मानसिक रोगों का कारण बन जाता है। अर्थात जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी में मानसिक रोग पढ़ते हो, समायोजन पढ़ते हो, एडजस्टमेंट पढ़ते हो, एक बच्चा आत्म द्वंद्व की भावना से वह अलग अलग स्वरूपों में समायोजन नहीं कर पाता है तो बगनासा, कुंठा या संघर्ष या अवसाद का शिकार भी हो सकता है अलग अलग रूपों में। तो वो आत्म द्वंद्व होता है। आत्म द्वंद्व से बच्चा है, उसको बोलना कुछ और होता है, उच्चारण किसी और का करना होता है और करता कुछ और है, सोच समझ कर विचार नहीं कर पाता है। फोबिया सहम जाना, सामान्यतः एक बच्चा, किसी को यदि पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया है। कोई बच्चा उसको यदि कुत्ता एक बार काट लेता है तो उससे उसे डर लगता है, सहम जाता है। अचानक से यदि पटाखे की आवाज सुनाई देती है धमाके से तो वह उससे सहम जाता है, डर लगता है, उसके दिमाग में वह मनोवैज्ञानिक रूप से स्थायी हो जाती है, तो उसे कहा जाता है फोबिया। सामाजिक क्रियाकलाप, बच्चा दूसरों के द्वारा बोलने न देना, अपने विचार बोलता है। आप अपने विचार समाज के संपर्क में आते हो, जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पढ़ते हैं कि शिशुअवस्था का काल, बच्चा जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक की आयु, उसके बाद में 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा जब सामाजिक संप्रेषण करता है तो समाज वाले या माता पिता उसे बीच में टोकते हैं या बोलने नहीं देते हैं, तो बच्चा वहां पर रुकने का प्रयास करता है और किसका शिकार हो जाता है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शिकार हो जाता है कि मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। बच्चा यदि गलत बोल रहा है तो उसका उच्चारण शुद्ध करके उसे बताना चाहिए कि आप ये उच्चारण गलत कर रहे हो, आपको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। वो सारा घटनाक्रम किसमें आता है, क्रियात्मक के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है वह 2 प्रकार का, 2 रूपों में बटा हुआ है। एक ऑर्गन संबंधी, दूसरा फंक्शनल। ऑर्गन जो भी आपके अंग है उनमें विकार हो गया तो वो तो ऑर्गन संबंधी है, और क्रियात्मक जो भी वातावरण या घटनाक्रम है वो सारा किसके अंतर्गत आता है, क्रियात्मक में आता है। बात इसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में करते हैं कि एक बच्चा है उसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर या भाषाई दोष कैसे उत्पन्न होता है, भाषाई दोष कैसे उत्पन्न होता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर अर्थात भाषाई दोष। अब भाषाई दोष से हम क्या समझते हैं, भाषाई दोष अलग अलग रूपों में बटा हुआ है, अलग अलग रूपों में बटा हुआ है। सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि जो बच्चा श्रवण अर्थात सुनेगा, वह बच्चा जल्दी बोलने का प्रयास करता है। जब बच्चे को सुनना ही नहीं देता तो उस बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज भाषा है वह ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि बगैर सुने बगैर वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। हमने भाषा और संप्रेषण में इसके बारे में अध्ययन किया है कि एक बच्चा, एक व्यक्ति अपने विचार दूसरों के सामने रखता है, उसे वक्ता कहते हैं, और दूसरा विचार ग्रहण करता है उसे श्रोता कहते हैं। 2 चीजें होना जरूरी है किसके लिए, संप्रेषण के लिए। भाषाई डिसऑर्डर है, भाषाई दोष है। यहाँ पर भी 2 प्रकार, बच्चा जब सुनेगा तभी वाक्य क्या करेगा, उच्चारण बोल पाएगा। यदि बच्चा सुन नहीं पाएगा तो उच्चारण में नहीं बोल पाएगा, और यदि बोलता है तो उसमें समय लगता है। एक बच्चा सामान्य रूप से जिसे सुनाई नहीं देता, यदि वह उच्चारण करना चाहता है तो सामान्य बच्चा जो घटनाक्रम करता है उसके बजाय उसे अधिक समय लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है, भाषाई दोष कहा जाता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर भाषाई दोष कहलाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, 2 भागों में बटा हुआ है। पहला वाणी का विलंब से आना,
और दूसरा वाचाघात या अपास्य या डिस्फासिया अलग अलग रूपों में जाना जाता है। किसको? वाचाघात को, अपास्य, डिस्फासिया, वाचाघात और एक वाणी विलंब से आना। क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषाई दोष, जो कि हम पढ़ रहे हैं जिसमें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, उच्चारण दोष के भाग के रूप में पढ़ रहे हैं कि बच्चे में वाणी विलंब से कब आती है। सामान्यतः एक बच्चा 6 से 8 माह का यह बच्चा है, वह ये कहा जाता है कि वह बबलाने लग जाता है। बबलाने लग जाने का मतलब वह मुंह से कुछ न कुछ दौड़ने निकालना प्रारंभ कर देता है, जेब हिलाना प्रारंभ कर देता है, वो पानी को बोलना या कुछ न कुछ मुंह से घटनाक्रम या ऐसे वर्ड, ऐसे एक अक्षर को बोलना। जैसे कोई बच्चा है, यदि वह है, साइकोलॉजी में ये माना जाए सामान्य रूप से जो घटनाक्रम है, एक बच्चा 6 से 8 महीने का एक शब्द वाले एक अक्षर के शब्दों को बोल सकता है, पा दा बोल सकता है, तो बबलाने का घटनाक्रम करता है। परंतु जब बच्चा किससे ग्रसित है? वाणी दोष से। किससे ग्रसित है? वाणी दोष से। तो यहीं पर इसका समय बढ़कर क्या हो जाता है? 9 से 10 माह का हो जाता है। बच्चा के समय कितना हो जाता है? 9 से 10 माह। बच्चे में यदि विकार है, वाणी का विकार है, अर्थात वाणी दोष से ग्रसित है, तो वह बच्चा जो सामान्य 6 से 8 माह में बबलाने का कार्य करता है, वह कितने महीने में करता है? 9 से 10 महीने में बबलाने का कार्य करता है। वाचाघात, अफाजिया या डिस्फाजिया, जिसे अलग अलग रूपों में जाना जाता है, जिसे टोटल स्पीच लॉस डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि भाषा का पूर्ण रूप से ही न आना या अपने विचार दूसरों को पूर्ण रूप से नहीं बता पाता है, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। अब ये अलग अलग प्रकार का होता है, वाचाघात अलग अलग प्रकार का होता है। रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव व एक्सप्रेसिव दोनों एक साथ। रिसेप्टिव का अर्थ है ग्रहण करने संबंधी या समझ से संबंधी, और एक्सप्रेसिव का अर्थ है दूसरों को बताने संबंधी। एक्सप्रेस करना मतलब दूसरों के सामने व्यक्त करना, और रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव का अर्थ है कि वह ग्रहण और व्यक्त दोनों प्रकार का घटनाक्रम एक साथ पाया जाता है, तो वो किस में आता है? रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव में आता है। आप देखिए, वाचाघात है टोटल स्पीच ऑफ लॉस, भाषा पूर्णतः नहीं आना, लॉस होना, ये बोला जाता है किसको? अफासिया। रिसेप्टिव, बच्चा जब ग्रहण करता है तो वह ग्रहण नहीं कर पाता, रिसेप्टिव अफासिया। एक्सप्रेसिव व्यक्त नहीं कर पाता है, और रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव ग्रहण या व्यक्त दोनों ही नहीं कर पाता, दोनों का घटनाक्रम इसमें पाया जाता है। तो सामान्य रूप से हमने देखा कि वाणी या लैंग्वेज डिसऑर्डर भाषा के दोष है, वह दो भागों में बटा हुआ है। पहला वाणी का विलंब से आना, दूसरा वाचाघात, अफासिया या डिस्फासिया है। अब ये कहा जाए कि वाणी का विलंब से आना, एक बच्चा सामान्य रूप से 6 से 8 माह का बबलाने का घटनाक्रम करता है। वाणी दोष है तो उसमें समय कितना लगेगा? 9 से 10 महीने का।
वाचाघात या अफासिया डिस्फासिया है, टोटल स्पीच ऑफ लॉस होती है, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव, तीन प्रकार से। रिसेप्टिव ग्रहण नहीं कर पाना, एक्सप्रेसिव व्यक्त नहीं कर पाना और रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव दोनों घटनाक्रम जब एक साथ पाई जाती है। सामान्य रूप से एक बच्चा है, जब उसमें वाणी का विकार होता है तो वो प्रतीकात्मक रूप में होता है, वह कुछ न कुछ दर्शाने का प्रयास करता है। हम जब स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को आप पढ़ाओगे तब उन्हें स्पेशल प्रतीक के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा बताया जाता है। यदि किसी में ये तो वाचाघात है, दृष्टि विकलांगता है तो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। वाचाघात है तो उसे साइंस के द्वारा या सिंबल्स के द्वारा, प्रतीक के द्वारा बोल के बताया जाता है। तो वो सारा घटनाक्रम किसके अंतर्गत आता है? स्पीच में आता है, वाचाघात में आता है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के बारे में आज हमने पढ़ा, इसके प्रकारों के ऊपर चर्चा की। आपकी जो बुक स्पीच है इसके अंतर्गत, पहले चैप्टर के अंतर्गत आपके जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनने लायक है वो क्या है कि भाषाई दोष कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन आया हुआ भी है 2018 में, भाषाई दोष कितने प्रकार का होता है। या एक तो बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए, बड़ा क्वेश्चन। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अलग अलग ग्रुपों में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सामान्य रूप से एक बच्चा है, बबलाने का कार्य 6 से 8 महीने में करता है। वर्ण दोष वाले बच्चे में बबलाने का कार्य कितने महीने में होता है? 9 से 10 महीने में होता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।